प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग है। पिछली मीटिंग 27 को हुई थी, 27 नवंबर को। उसी दिन फैसला किया गया था कि अगली मीटिंग 4 दिसंबर को होगी और तब तक सरकार के रवैये को देखा जाएगा। कानून तो रद्द हो चुके हैं, कानून के अलावा और कई इश्यू किसान की पेंडिंग हैं। तो उसी दिन ये संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किया था कि 4 दिसंबर तक सरकार कितनी आगे बढ़ती है उसको देख के उसके बाद हम 4 तारीख को अगली रणनीति बनाएंगे। लेकिन सरकार उसके बाद से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। उल्टी शरारतें जो सरकार पहले दिन से करती आ रही है, 1 साल से, वही शरारतें फिर शुरू कर दी इन्होंने। आंदोलन को इनको तोड़ने की साजिश कर रही है सरकार अभी। यानी अभी बीच में इन्होंने अफवाह फैला दी थी कि 4 तारीख की बजाय 1 दिसंबर को एसकेएम की मीटिंग है। वो गलत अफवाह थी। एसकेएम की मीटिंग नहीं थी, वो पंजाब के ग्रुप अपनी अलग मीटिंग कर रहे थे। वो तो देखिए अलग अलग अपनी अपनी रणनीति सब बनाते हैं। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल एक इकट्ठा है, एक स्वर में है, इकट्ठे काम कर रहे हैं, पूरी एकता के साथ काम कर रहे हैं। और कल इनकी मीटिंग होगी। जहाँ तक संख्या का सवाल है, बॉर्डरों के ऊपर पहले से कहीं ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। जो 1 साल का इन्होंने जो सालगिरह जो मनाई है, उसके बाद भी किसान और ज़्यादा बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। बेशक कड़ाके की ठंड भी शुरू हो चुकी है, मगर किसान जब पूरा 1 साल के सारे सीजन झेल चुका है, ये अगले साल के सीजन झेलने में भी कोई तकलीफ नहीं मानेगा किसान। क्योंकि किसान को पता है कि किसान को ये मालूम है कि जो कष्ट करेंगे तभी मिलेगा कुछ। तो इनका 1 साल का जो संघर्ष था वो रंग लाया है। जो अहंकारी सरकार ये कहती थी कि हम कानून वापस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए, उन्होंने खुद आकर के देश के सामने प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी है और वो किसान के कानून जो तोहफा कह के दिए थे उनको वापस लिया है। हालांकि ये राजनीति यही जानते हैं। ऐसी क्या राजनीति है? यानी कि इनमें दोनों जगह पर प्रधानमंत्री महोदय एक जगह गलत हैं। या तो बिल बनाया उस दिन गलत थे, या बिल वापस लिया उस दिन गलत हैं। जब एक सरकार गलत है तो वो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि वो सत्ता में रहने के लायक है। उनका कोई अधिकार है? सरकार कोई गलत फैसले नहीं ले सकती है। ये गलत फैसले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं कि देखिए, एक आदमी गलत फैसले ले सकता है। सरकार होती है वो बहुत सारे आदमी होते हैं। अगर एक गलत है तो दूसरा सही बताएगा, दूसरा गलत है तो तीसरा बताएगा। यही होता है सरकार। मगर यहाँ तो वन मैन शो है। ये सरकार केवल एक आदमी चला रहा है, केवल प्रधानमंत्री महोदय इसको अकेले चला रहे हैं। यही वजह है कि निर्णय सही नहीं हो रहे हैं। निर्णय सही नहीं हो रहे हैं, तानाशाही के निर्णय हो रहे हैं। मगर दुख इस बात का है कि तानाशाही निर्णयों का मूक दर्शक बन करके इनके मंत्री समर्थन कर रहे हैं। मंत्रियों में हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री का किसी गलत नीति का उसका विरोध कर सकें। बिल्कुल नहीं। इनके जमीर मर चुके हैं, जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो जनता के प्रति एक किस्म से बाहर हैं। जनता इंतजार कर रही है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं तो ये हमारा देखभाल करेंगे, हमारे लिए जो भी करेंगे हमारे भविष्य के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन इन्हें केवल अपने भविष्य की चिंता है। वर्तमान में सरकार खुद के लिए और अपने चहेतों के लिए, बस इससे आगे जा ही नहीं सकती है। इनसे आगे इनकी सोच नहीं है। तो ये केवल यहीं तक सोच है। और देखिए, कृषि मंत्री महोदय ने एक बयान दिया है। जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात कर रहे हैं किसान, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है तो मुआवजा कैसा। इससे बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ किसानों को, पूरे देश को दुख हुआ है कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है। वो किसान जो शहीद हुए हैं वो असल में शहीद नहीं है, वो आप लोगों ने मर्डर करके उनको शहीद किया है। वो अपनी आई नहीं मरे हैं, ये सरकार की तरफ से उनके मर्डर हैं। उसके बाद वो शहीद माने गए हैं। सरकार ने उनको मारा है क्योंकि ये तड़फाया है सरकार ने। नहीं तो ये कोई 1 साल बिठाने की क्या प्रधानमंत्री महोदय साबित करेंगे कि ये 1 साल क्यों बिठाए इनको? जब आपको लेने थे वापस तो क्यों नहीं पहले दिन लिए? क्यों 2-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर वापस नहीं हुए? क्यों इनको 1 साल लग गया? क्या मानसिकता है आपकी? तो ये देश आप जैसे लोगों को नहीं झेल सकता प्रधानमंत्री महोदय। ये देश इतनी छुट्टी नहीं दे सकता है कि आपके दिल में जो आए वो फैसले लो, जो आए जब रद्द कर दो। ऐसे नहीं होता है। फैसले सोच समझ के लेने होते हैं। देश की भलाई में फैसले लेने होते हैं, आपकी भलाई में फैसले नहीं होते। सरकार आज अपनी भलाई में फैसले ले रही है या अपने चहेतों की भलाई में ले रही है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। ऐसी सरकार, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछता हूं, क्यों बनाए थे ये कानून? जवाब दीजिए मुझे प्रधानमंत्री महोदय, क्यों बनाए आपने? ये गलत थे कानून, इसलिए तो आपने वापस लिए हैं। मजबूर होकर के 1 साल के बाद आपने वापस लिए, इसका मतलब गलत थे। और गलत थे तो आपने गलत क्यों बनाए? क्या नीयत है आपकी? क्या चाहते हैं आप? देश को क्या बर्बाद करना क्यों चाह रहे हैं? आप किसानों को क्या करना चाह रहे हैं? आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, ये कानून क्यों बनाए आपने?
किसान की बुराई करने के लिए, नुकसान करने के लिए क्यों बनाए? अब 2022 शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय है। आपने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, वो फार्मूला बताइए कैसे करेंगे दुगनी आय? आज किसान जानना चाहता है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आपने 2014 में आपने बयान कर दिया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, बाद में आपने बयान को फिर रिन्यू किया, उसी बयान को रिन्यू करके कहा कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान आज कहाँ खड़ा है आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय? नहीं मालूम है। आप किसान के दुश्मन मानते, किसान को तो आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आप क्यों पता करेंगे किसान कहाँ है? आज किसान ऐसी जगह खड़ा है, उसको लगता है कि कोई आगे पीछे सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई सरकार इस देश में है ही नहीं, ऐसा माहौल है आज देश के अंदर। और आप अपनी पीठ थपथपाते फिर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव में आप दोबारा जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भूल जाएं आप, अभी बिल्कुल भूल जाएं। यानी आप शहीद किसानों के लिए बोलते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। और मैं आपको याद दिलाता हूं प्रधानमंत्री महोदय, जब आप लोगों की औपचारिक मीटिंग हुई थी किसानों के साथ, वहां आपके सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने किसानों को मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी। वो क्या था? वो क्या था? आपको नहीं मालूम किसान शहीद हुए हैं? क्या विदेशों में रह रहे हैं आप? ये खबरें तो विदेश से तो भी जाती है, बाहर के देशों में भी खबर गई है कितने किसान शहीद हो गए, अखबारों में निकली है, टेलीविजन पर निकली है। लेकिन आपको क्या चिंता है? आपको तो 3 उद्योग घरानों को आबाद करना है, किसान से आपको क्या लेना? आपको तो इस किसान ने नीचा दिखा दिया है उद्योग घरानों के सामने, वरना आपने तो सब कुछ लुटा दिया था। ये तो किसान है, धन्य है ये किसान इस देश का, जिसने देश को बचाने के लिए अपनी कितने भाइयों की कुर्बानी दे दी है और खुद कितनी पीड़ा झेल ली है 1 साल के अंदर देश को बचाने के लिए। धन्य है किसान। किसान वर्ग को कभी भी भारतवर्ष भूल नहीं सकता है कि तानाशाह सरकार के घुटने टिकाने के लिए यही किसान वर्ग था। इस किसान वर्ग ने ही अपनी ताकत दिखाई है और ये तानाशाह सरकार घुटने पर आई है। प्रधानमंत्री महोदय को विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि उनको देश के सामने माफी मांगनी पड़ी। और वही थूक के चाटने वाली बात होती है ये मैं इनके लिए कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये उसी तरीके की बात है, उसी तरीके की बात है। पहले गलत काम करो फिर माफी मांगो। क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जो भी देश का होता है वो ऐसा काम करे कि उसके काम में कहीं भी कोई कमी निकल ना पाए। लेकिन ये प्रधानमंत्री देश के तो है ही नहीं, ये तो अपनी पार्टी के हैं। ये केवल या तो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या उन उद्योग घरानों के, देश के तो है ही नहीं। ये खुद कभी इन्होंने कहा ही नहीं अपने आप को प्रधानमंत्री। ये खुद अपने आप को या तो प्रधान सेवक बोलते हैं या फिर इन्होंने खुद चौकीदार बताया था। तो चौकीदार देश के तो है नहीं। ये देश के चौकीदार होते तो लठ मारते उसके सिर में जो देश में से चोरी कर रहा है। अगर चौकीदार खड़ा है और देश से कोई चोरी करके ले जा रहा है तो चौकीदार का काम है उसको लठ मारो सिर में, चोरी नहीं करने देना। लेकिन यहां तो चोरी लगातार हो रही है, 7.25 साल से हो रही है। तो किस चीज के चौकीदार हैं ये? तो समझ में देश को आ गई है कि आप उद्योग घरानों के चौकीदार हैं। उनकी रक्षा करने के लिए आप जिम्मेवारी लेकर आए हैं, क्योंकि आपने अरबों खरबों रुपए उनसे लूटा है, अरबों खरबों रुपया लुटाया है। और ये जो नोटबंदी की थी ये उन्हीं के लिए की थी। प्रधानमंत्री महोदय देश जान चुका है नोटबंदी देश के लिए नहीं थी, ये आपके चहेतों के लिए थी, उनके काले धन को सफेद करने के लिए थी। आपने उसका बखूबी फायदा उठाया। लेकिन सत्ता का इतना भी गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, यही आपको नीचा दिखाएगा। जो आपकी गलत नीतियां हैं यही आपको नीचा दिखाएंगी, यही आपको लेके जाएंगी। ये याद रखना प्रधानमंत्री महोदय, आपकी गलत नीति, आपके गलत फैसले, आपका अड़ियल रुख और आपकी गैर जिम्मेदारी, आपकी असंवैधानिक जो एक्टिविटीज हैं, यानी आप अपने आप को देशभक्त बोलते हो, 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही बोलते हो। मैं कहता हूं जो इस किस्म की मानसिकता जिसकी है देशद्रोही वो होता है। 140 करोड़ लोग देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। ये सरकार देशद्रोही का काम कर रही है, दुख की बात है ये। लेकिन अब आपका समय खत्म हो गया है, अब आपका समय खत्म हो चुका है। आप पैकअप कर लीजिए, तैयार हो जाइए। आप 5 राज्यों के चुनाव 3-4 महीने में खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको जाना ही होगा प्रधानमंत्री महोदय। इससे आगे ये देश आपको झेल नहीं सकता। 2024 का इंतजार ये देश नहीं कर सकता। आपने दूसरे कार्यकाल में कितने दर्द दिए हैं किसान को, आगे आप पता नहीं किसको दर्द और देंगे, किसी और वर्ग को पकड़ेंगे आप। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि आप ही को क्यों ना बाहर कर दिया जाए, आपको क्यों ना बेदखल कर दिया जाए, ताकि और देश में सुख से रह सकें। अब इसी की तरफ देश बढ़ रहा है। 140 करोड़ लोग इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।